हेलो गाइस। हम सभी का सपना था कि हम अपने हाथों से एक उड़ने वाला जहाज बनाएं और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे पूरा किया जाए। और आइकिया के एक बॉक्स, एक बोतल और अली एक्सप्रेस के कुछ कंपोनेंट से बने जहाज को हवा में कैसे लॉन्च किया जाए। सबसे पहले हमने अपने आइडिया को कागज पर दिखाने की कोशिश की। जहाज का शेप ट्रायंगल होगा। फ्लैप दो छोटी सर्वो मोटर से जुड़े होंगे। जहाज के बीच में एक प्लास्टिक की बोतल में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे और एक मोटर जिसके आखिर में एक प्रोपेलर होगा जो हवाई जहाज को आसमान में खींच ले जाएगा। हमने एक खास प्रोग्राम में सटीक नाप वाला एक प्लान बनाया और एक टेक्नीशियन को बुलाया जो जहाज बनाए और हम बस देखेंगे। आओ एक्सपर्ट, हमारे लिए हवाई जहाज बनाओ, या तुम सॉसेज खाने के एक्सपर्ट हो? अच्छा तो लगता है कि ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। एक बड़े रूलर का इस्तेमाल करके कार्डबोर्ड पर हवाई जहाज की आउटलाइन को इस तरह से ट्रेस करें कि कार्डबोर्ड के अंदर हवा की जगह पंखों की ओर चले। बाद में आप देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। फिर हमने एक तेज स्टेशनरी चाकू से लाइनों का कट बनाया और पंख को कार्डबोर्ड से बाहर निकाला। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी समस्या है। कुछ डेंट हैं जो फैक्ट्री में बनाए गए थे ताकि कोई इंसान इस जगह पर कार्डबोर्ड को मोड़ सके और इस तरह बॉक्स बना सके। इसे ठीक करने के लिए हमने इन लकड़ी की छड़ियों को कार्डबोर्ड में डालकर हवाई जहाज के पंखों को मजबूत बनाया, जिससे पूरा स्ट्रक्चर और भी मजबूत बन गया। अब हमें फ्यूचर में बनने वाले एलेरॉन या जहाज की पतवार की आउटलाइन बनानी है। ये पंख के चलने वाले हिस्से हैं जो जहाज को मुड़ने या ऊंचाई पाने की इजाजत देते हैं। हमें एलेरॉन के किनारों पर कुछ कार्डबोर्ड हटाना होगा ताकि वो पंखों को छुए बिना आगे बढ़ सके। उसके बाद हमने एलेरॉन के साथ कार्डबोर्ड की ऊपरी परत को काटा ताकि हम इसे थोड़ा मोड़ सकें। किनारों को एक छड़ी से डेंट करना होगा ताकि ये ज्यादा आसानी से मुड़ सके। हमने अली एक्सप्रेस पर एक सफेद लीवर वाली इन दो सस्ती सर्वो मोटर्स का ऑर्डर दिया। ये धीरे धीरे घूमती है, लेकिन अपने शेप के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने सर्वो मोटर्स की आउटलाइन को पंख पर रखा और ध्यान से एक छेद काट दिया। ये ध्यान रखना है कि ये वहां कसकर फिट बैठे और डगमगाए नहीं। अब हमने इन प्लास्टिक लीवर को लिया जिन्हें एलेरॉन में रखा जाना है और उन्हें एक खास क्लैंप से दूसरी तरफ लगा दिया। इसके बाद हमें एक पतला तार लेना है, इसे सीधा करना है और इसकी नोक को इस तरह से मोड़ना है। ये हमें इसे सर्वो में लगने और उल्टी तरफ घूमने देता है। तो सब कुछ इस तरह काम करना चाहिए। दूसरे पंख के साथ भी यही प्रोसेस करना है और सर्वो को हॉट ग्लू से चिपकाना है। हमारे हवाई जहाज का दिल ये छोटी, हल्की लेकिन पावरफुल ब्रशलेस मोटर होगी। इसे एक बैटरी के साथ दिया गया है जो इसे पावर देती है। बदकिस्मती से हम बैटरी को सीधे मोटर से नहीं जोड़ सकते। सब कुछ ठीक से काम करने के लिए उन्हें वोल्टेज कन्वर्टर के जरिए कनेक्ट करना होगा। एक और जरूरी कंपोनेंट एक रिसीवर है जो हमारे कमांड्स को मोटर तक पहुंचाएगा, जो सभी सर्किट से जुड़ा होगा। हम प्रोपेलर के बारे में लगभग भूल ही गए थे। इसके लिए हमने एक छोटा प्लास्टिक नारंगी मॉडल ऑर्डर किया। हम इस चीनी रिमोट कंट्रोल को इसकी आधी कीमत पर खरीदकर कुछ पैसे बचाने में कामयाब रहे। सेलर ने कहा कि उसने इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था और इस पर जमी धूल को देखते हुए मान सकते हैं कि वो सच कह रहा था। चलिए बैटरी लगाते हैं और लगता है ये काम कर रहा है। थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद हम रिमोट कंट्रोल की स्टिक्स को मोटरों के साथ सिंक्रोनाइज करने में कामयाब हो गए और हमारा जहाज जिंदगी के पहले इशारे देने लगा। उम्मीद है कि मोटर पूरे स्ट्रक्चर को हवा में ऊपर उठाने के लिए पावरफुल होगी। बाद में हम पतवार के लिए एक बोतल लेने सुपरमार्केट गए। कोका कोला और नेस्टी के बीच हमें चुनना था, लेकिन चूंकि कोला का शेप ज्यादा अच्छा था इसीलिए हमने इसे चुना। दूसरी ओर कोका कोला की कैप बहुत छोटी थी और क्योंकि हमें मोटर को उससे जोड़ना था, ये हमारे लिए एक समस्या हो सकती थी। फिर भी हमने एक ड्रिल से कैप में कुछ छेद किए, उनमें प्लास्टिक टाई डाली और मोटर को बोतल से सही से जोड़ा। इसके बाद हमने बोतल पर एक निशान बनाया और इसे पूरी तरह से काटा ताकि पंख इसके अंदर फिट हो सके। फिर हमने ट्रांसमीटर को डबल साइडेड टेप से कार्डबोर्ड वर्कपीस के बीचों बीच रख दिया
और बैटरी को मोटर को बैलेंस करने के लिए एक रबर बैंड से पीछे जोड़ दिया, जिसे जहाज के सामने वाले हिस्से पर लगाया जाएगा। जहाज को पावर देने के लिए हमने सभी कंटेनर को ट्रांसमीटर में प्लग कर दिया और सभी कंपोनेंट सही से लगाकर बोतल के अंदर छिपा दिया। हमें चिंता है कि टेस्टिंग के दौरान कई क्रैशेस होंगे, जिसमें कार्डबोर्ड के पंखों को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हमने पंखों के अगले हिस्से को डक्ट टेप से मजबूत कर दिया। अब हमने बोतल में मोटर के साथ कैप को कस दिया और बाकी तारों को जोड़ दिया। चीनियों ने एक मोटी रबर बैंड के जरिए इंजन में प्रोपेलर को नर्म अटैचमेंट लगाने का एक आसान तरीका निकाला। पेड़ों के साथ एक्सीडेंट या टकराव के दौरान रबर बैंड खिंच जाता है, जिससे प्रोपेलर अपनी जगह बदल सकता है और इस तरह टूटता नहीं है। स्टीफन ने हमें एक टेस्ट पायलट के तौर पर इसे ऑन बोर्ड करने के लिए कहा, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है क्योंकि हमारा हवाई जहाज कुछ मुश्किल टेस्ट फ्लाइट से गुजरेगा और क्रैश भी हो सकता है। बहुत ज्यादा ध्यान न खींचने के लिए हमने अपने जहाज को एक बड़े काले बैग में पैक किया और कम से कम कई कामयाब उड़ानें होने की उम्मीद में दूर एक मैदान में निकल पड़े। हम सर्वो और मोटर की प्री लॉन्च जांच कर रहे हैं और लॉन्च। खैर, कम से कम हमें इतने बुरे की उम्मीद नहीं थी। जहाज 2 मीटर उड़ा और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बगल में फेंक दिया, जिससे वो क्रैश हो गया। हम वीडियो को इस तरह से शर्मनाक तरीके से खत्म नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम घर वापस गए और विंग टिप्स पर 2 स्टेबलाइजर्स बनाए। उम्मीद है कि वो जहाज को बेहतर बनाएंगे। कुछ और क्रैशेस के बाद प्रोपेलर टूट गया और हम घर लौट आए, जहां हमें जहाज को हल्का करने का एक आइडिया आया। पूरे ढांचे का वजन 180 ग्राम था, जिसमें कोक की बोतल का 37 ग्राम भी शामिल था। हालांकि हम एक छोटी बोतल ले सकते हैं जिसका वजन सिर्फ 21 ग्राम है। इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं और इसका सिर्फ आधा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम हवाई जहाज को 22 ग्राम तक हल्का कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कार्डबोर्ड की एक पूंछ बनाई जो हवाई जहाज को सीधा उड़ान भरने में मदद करेगी। ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। फिर हमने मोटर चालू करके इसे लॉन्च किया। खैर, जाहिर है ये कोशिश पिछली वाली से बेहतर है। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। कुछ और कोशिशों के बाद हमें आखिरकार जहाज चलाने के जरूरी प्रिंसिपल्स का पता चल गया और हम इसे हवा में रखने और कंट्रोल करने में कामयाब रहे। दिक्कत यह है कि अगर आप इसे खुद से दूर उड़ाते हैं और दाईं ओर मोड़ते हैं तो जाहिर है कि हवाई जहाज दाईं ओर उड़ेगा, लेकिन अगर ये घूमकर आपकी ओर उड़ता है तो स्टिक को दाईं ओर मोड़ने से जहाज आपके नजरिए से बाईं ओर मुड़ जाता है और इंसानी दिमाग के लिए इसे अपनाना बहुत मुश्किल है। अगले दिन तक हमने उड़ान भरने की कला में महारत हासिल कर ली और जानबूझकर हवा में कुछ फ्लिप और तमाम स्टंट कर सकते थे। ये हैरत अंगेज लगता है, लेकिन आप अपने बचपन के सपने को पूरा कर सकते हैं और कार्डबोर्ड के एक टुकड़े, एक बोतल और अली एक्सप्रेस के कंपोनेंट से अपना खुद का रेडियो कंट्रोल्ड हवाई जहाज बना सकते हैं। बस ये सीखना बाकी है कि इसे आसानी से कैसे उतारा जाए। इतने सारे क्रैश के बाद ये थोड़ा घिसा हुआ लग रहा है, लेकिन जाहिर है हम इसे ठीक कर देंगे और इसे फिर से एकदम नया बना देंगे। अगर आप इसी तरह एक हवाई जहाज बनाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सभी कंपोनेंट्स के लिंक डाल देंगे।